हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए खासकर जिनको सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी में रिजर्वेशन चाह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। क्योंकि एसएससी ने ओटीआर जो आपने पहले अपडेट किया था 31 मई दिया था, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट थे और नए के लिए भी जो एक अलग से डेट डिसाइड की थी 2 जून से, तो सबने कर दिया था। लेकिन जितना क्योंकि जो कैटेगरी वाली जो सर्टिफिकेट थी वो बच्चों की नहीं बन पाई थी और कुछ अपडेट करना बाकी बताया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं एसएससी ने उनको लिए गोल्डन चांस दिया कि ओटीआर अपडेट करें। तो आज से आप अपना ओटीआर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी सर्टिफिकेट मैंने बताया ना रिजर्वेशन के बेसिस पे चाह रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट बनी है नहीं, उससे संबंधित जितने भी जो क्वेरी है आज उनको क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जिन बच्चों के कमेंट्स आए हैं ना वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि यहाँ पे कि सर मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट है 2024 में बना था, क्या वो वैलिड होगा 2025 के सीजीएल में? तो बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको 3 साल पहले का होना चाहिए और वो एसएससी ने डीओपीटी ने क्लियर कर रखा है, तो ये आपका वैलिड होगा। उसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 11 अप्रैल 2025 को बना है, तो क्या वो वैलिड होगा 2025 के लिए? देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्लियरली समझें आप, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है 2024-2025 के बेसिस पे, 2025 और 2026। जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है इस डेट में तो आपका वैलिड होगा। कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था यूपीएससी के लिए, और क्या वो एसएससी के लिए वैलिड होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड होगा। अगर वो यूपीएससी के लिए बनवाया था आपने अभी और फिर वो एसएससी में चले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट एक ही है, वो चाहे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें। एसटी स्टेट का सर्टिफिकेट है, देखिए एसटी स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चल सकता। स्टेट जो दे रखा है ना स्टेट का सर्टिफिकेट, उसको आपको सेंटर में बनवाना पड़ेगा। तो सेंटर के लिए आपको अलग से क्या होना, किसी स्टेट में स्टेट और सेंटर के लिए एक ही सर्टिफिकेट होता है, किसी में अलग अलग होता है, तो आप ये कंफर्म करें। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहां पे जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि ओबीसी सर्टिफिकेट, देखिए ओबीसी, अगर मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अब क्लियरली समझे। देखिए क्रूशियल डेट क्या है किसकी? एसएससी सीजीएल की। सीजीएल की क्रूशियल डेट उसकी लास्ट डेट है, जो फॉर्म फिल करना है वो लास्ट डेट। अब उससे पहले सिंपल सी चीज कि आपके पास ये 3 कैटेगरी की सर्टिफिकेट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको बाद में भी बन सकती है, डेट एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2024-2025 की इनकम के बेसिस पे आपके लिए 2025 और 2026 के लिए बन पाएगी। इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च वो आपकी क्या है, लिमिटेशन, मतलब उसके अंदर आप अगर ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कैटेगरी में शामिल हैं तो आपकी सर्टिफिकेट बनेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरा, तो जिनकी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं बनी है, जिन्होंने यूआर डाल दिया था क्योंकि उनको लगता था कि अपडेट नहीं होगा, अभी सर्टिफिकेट नहीं आई है, तो उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपना ईडब्ल्यूएस को बना सकते हैं, मतलब यूआर को चेंज करके ईडब्ल्यूएस में डाल सकते हैं जो आपने ओटीआर भरा था उसमें। क्योंकि ओटीआर की डेट अब कितनी है, 30 जून है लास्ट डेट। अब आप फिल कर सकते हैं आसानी से हर चीज को वेरीफाई करने के बाद। तो सिंपल सी चीज, आपके पास अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, जो चीज है आप वेरीफाई करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में शामिल हो सकते हैं। जो कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन है, तो वो आपकी सर्टिफिकेट बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एससी और एसटी की सर्टिफिकेट
लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, वो चाहे कितनी पुरानी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद की नहीं। बिल्कुल ध्यान से समझे आप, इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर इससे पहले की है, वो चाहे कितनी भी पुरानी है, तब आपकी वैलिड है, लेकिन उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है। अब आते हैं मेन ओबीसी सर्टिफिकेट। अब हम ओबीसी पे आते हैं। तो ओबीसी सबसे पहले होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके फादर या मदर क्लास A1 जॉब में है, मतलब आईएएस, डॉक्टर या इनसे संबंधित है, तब आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा ओबीसी। और या फिर आपके फादर के पास प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि आपका उसमें शामिल नहीं हो सकता। एक तो ये है कंडीशन। दूसरी, ओबीसी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में, ये क्लियरली आपको पता है, तो आपकी सर्टिफिकेट बन जाएगी। अब लास्ट डेट है ना जो, वो क्रूशियल डेट है, उससे पहले की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल तक आप काउंट कर सकते हैं उससे पहले की। लेकिन अगर इसके बाद की सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब मैं दूसरा और समझाता हूं आपको कि देखें, एक तो वैकेंसी निकली है एसएससी स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल। सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, इसमें डॉक्यूमेंटेशन सब में बाद में होता है। इसलिए आपने अगर अभी ओबीसी डाल दी, लेकिन आपके पास ओबीसी नहीं है और आपका जो फाइनल रिजल्ट पहले आता है, आपको ये पता है इन सभी में, स्टेनो में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल में, तो रिजल्ट पहले आएगा, तो आपका सिलेक्शन ओबीसी के बेसिस पे होगा। जब डिपार्टमेंट आपको चेक करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबीसी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये हुआ, चाहे आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ हो यहां पे, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स थे, आपके यूआर कैटेगरी में शामिल हो गए थे ओबीसी से, लेकिन आपको दिखाना तब भी क्या होगा, ओबीसी ही होगा। ऐसा नहीं है कि जनरल में काउंट कर लेंगे, वो हटा देगा ओबीसी, वो फिर आप कैंसिलेशन हो जाएगा। दूसरा, सिलेक्शन पोस्ट में डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा और उसके बाद क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसलिए यहां पे चेंज हो सकता है ओबीसी से यूआर में। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगी तो वहां पे आपको यूआर में कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये चीज जो आपको बात समझ में आ रही है, एससी एसटी, एक तो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा स्टेट, ये भी ध्यान रखना है, फॉर्मेट सेंटर का होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, तभी आपके वैलिड होंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि 2025 में जो बहुत से कैंडिडेट हर बार ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी वजह से बाहर हो जाते हैं, खासकर नए कैंडिडेट। तो उन कैंडिडेट तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचना चाहिए।